हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ विथ मिस फारूकी। आज का हमारा टॉपिक है क्या हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल सकता है क्या। क्योंकि हर कोई आपको बताएगा कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, बच्चों को मेंटेनेंस मिलेगा, पेरेंट्स को मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन हस्बैंड को मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं, इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल सकता है या नहीं। जैसे कि हस्बैंड के तो दिल में आता ही होगा ना कि भाई मैं ही मेंटेनेंस क्यों पेड करूँ, मुझे भी तो कोई मेंटेनेंस देने वाली आए। तो इसके बारे में बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 24 और 25 में कि हस्बैंड भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो उसके कुछ उन्होंने कंडीशन बताए हैं कि वो कंडीशन अगर फुलफिल हस्बैंड करता है या फिर उस कंडीशन के अंदर अगर हस्बैंड बैठता है तो हस्बैंड को भी मेंटेनेंस मिल सकता है। तो कंडीशन क्या क्या है उसमें कि हस्बैंड जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चाहिए किसी और पर, फाइनेंशियल इनएबिलिटी होनी चाहिए उसकी, कि जो आगे वाला उसकी जो बीवी है उसके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो खुद कमा सकती हो, उसके पास खुद की कुछ प्रॉपर्टी हो, और उसके कंपेयर में जो हस्बैंड है वो टोटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चाहिए अपने पत्नी पर। तो ऐसा हस्बैंड अपने पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है। तो उसके लिए जैसा कि 24 के अंदर क्या कहा गया है कि जो ड्यूरिंग पेंडिंग ऑफ प्रोसीजर है ना, कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक 24 के अंदर जो लड़का है वो इंटरिम मेंटेनेंस मांग सकता है, और सेक्शन 25 के अंदर उसको परमानेंट एलिमनी भी मिल सकती है। तो कुछ ऐसे केस लॉज आए थे, कोर्ट को भी लगा था कहाँ कि भाई लड़कों को भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो ऐसे कुछ केस लॉज है जिसके बारे में मैं बताऊंगी कि जिसमें कोर्ट ने बताया कि भाई लड़कों को भी मेंटेनेंस मिल सकता है। जैसे लड़कों को मतलब पतियों को मेंटेनेंस मिल सकता है अपने पत्नी से। तो उसमें पहली केस है बॉम्बे हाई कोर्ट की कंचन वर्सेस कमलेंद्र, 1992 की ये केस थी। ये केस के अंदर जो क्लेम किया था हस्बैंड ने कि उसकी बीवी अच्छा कमाती है या फिर उसकी बीवी कमाती है तो उसकी बीवी ने उसको मेंटेनेंस देना चाहिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर बीवी अच्छा कमाती है और जो हस्बैंड जो है वो डिपेंड है अपने बीवी पे, तो हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल सकता है। फिर उसके बाद दूसरी केस आई थी इसके अंदर, रचती वर्सेस सी गणेशन, 2003 की केसें मद्रास हाई कोर्ट में आई थी। इसमें हस्बैंड ने क्या किया था कि अंडर सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 24 है उसके अंदर उसने क्लेम किया था कि मुझे अपने बीवी से मेंटेनेंस चाहिए। अभी 24 के अंदर जो मेंटेनेंस मांगते हैं क्या है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग में मांगते हैं कि भाई इंटरिम मेंटेनेंस दो। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग मतलब इंटरिम मेंटेनेंस मुझे दो क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ अपनी पत्नी पर। ये कब मांगा जाता है कि डाइवोर्स या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का अगर हमारा प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रहा है तो उस वक्त हम मांग लेंगे कि भाई मैं तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, अब मेरा खर्चा उसको उठाने को कहो। तो फिर कोर्ट ने ये कहा था कि जब मेंटेनेंस मांगा जाएगा तो उसके अंदर जेंडर मैटर नहीं करेगा कि भाई लड़की क्यों मेंटेनेंस देंगी लड़के को, या लड़के ने लड़की को ही मेंटेनेंस देना चाहिए, ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। जो फाइनेंशियली वीक होगा वो मेंटेनेंस मांग सकता है। तो उसके अंदर लड़के ने फाइनेंशियली वीक हूँ मैं और मुझे अपने पत्नी से मेंटेनेंस चाहिए ये क्लेम किया था, और कोर्ट ने कहा था कि जो भी फाइनेंशियली वीक होगा, लड़का हो या लड़की, हस्बैंड भी वीक होगा तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। ये मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर थे। फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस आया था संजय कुमार वर्सेस सपना का। ये 2015 में आने वाला केस है दिल्ली हाई कोर्ट में। और इस केस के अंदर जो पति है ना उसने कहा था कि मेरी जो बीवी है मुझसे ज़्यादा कमाती है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि भाई कमाती है तो उसने मुझे मेंटेनेंस देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा अगर बीवी वेल एजुकेटेड है और पति से ज़्यादा कमाती है और पति जो है, पति के पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, तो पति को मेंटेनेंस मिल सकता है। फिर उसके बाद एक केस आई थी भुवन सिंह वर्सेस मीना एंड ऑर्गेनाइजेशन की केस आई थी 2015 में। ये केस गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये केस के अंदर हस्बैंड ने क्या क्लेम किया था, क्या मेंटेनेंस सिर्फ बीवियों का ही अधिकार है क्या, जो वाइफ ही सिर्फ मेंटेनेंस मांग सकती है क्या। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, मेंटेनेंस जो है वो सर्वाइवल राइट है। ठीक है, ऐसा बीवी ही मांग सकती है ऐसा नहीं, सर्वाइवल राइट है। हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगा वो मेंटेनेंस मांग सकता है। जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर समझो हस्बैंड के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और बीवी अच्छा कमाती है, तो
हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अब इन सब केसेस में हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा लड़के को कि मेरी बीवी अच्छा कमाती है और मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूँ उस पर, मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, अब उसने मेरा खर्चा उठाना चाहिए, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी होगी कोर्ट पे। तो कोर्ट हस्बैंड को भी मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है। तो अब अगर आपको कोई कहे कि मेंटेनेंस तो सिर्फ औरतों का अधिकार है, हस्बैंड को तो मेंटेनेंस नहीं मिल सकता, तो उसको ये कहना कि ऐसा नहीं है। जो भी फाइनेंशियली वीक होगा, पति हो या पत्नी, जो भी फाइनेंशियली वीक होगा उसको मेंटेनेंस मिलेगा। ऐसे ही लॉ रिलेटेड टॉपिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।